हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सर क्लासेस। जैसा कि आपको पता ही होगा, हम लोग क्लास 10 फ्री बैच में क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 5 समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग 2 लेक्चर कवर कर चुके हैं। आज थर्ड लेक्चर है, आज तीसरा लेक्चर है। चलिए हम लोग पहले इसको रिकैप कर लेते हैं। हम लोग पिछले 2 लेक्चर्स में क्या क्या पढ़े हैं। मैंने आपको कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल बताया था। आपको डेली का क्लास डेली रिविजन करना है। फिर मैंने आपको ये बताया था कि सीक्वेंस क्या होता है, समांतर श्रेणी क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया था। उसका एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको। फिर हम लोग सार्वंतर को समझे थे, सार्वंतर क्या होता है, सार्वंतर के कुछ एग्जाम्पल लिए थे। किस तरह के सार्वंतर होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, सारी चीज को हम लोग डिस्कस किए थे। फिर हम लोग ये देखे थे कि किसी एपी को कैसे पहचानते हैं। कोई एक सीरीज दिया हुआ है तो वो एपी है कि नहीं, उसको हम लोग कैसे पहचानते हैं। फिर हम लोग कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन किए थे। फिर हम लोग उसके बाद nth टर्म को, जो फॉर्मूला होता है, आपको जो मैं बताया था कि ये बैकबोन होता है एपी का, nth a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये nth टर्म किसी nवां पद का फॉर्मूला होता है। इससे रिलेटेड मैंने कुछ आपको बताया था, इसका डेरिवेशन, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, मैंने इसको भी प्रूफ किया था। ये बताया था आपको कि ये क्या होता है, हर्ट होता है, बैकबोन होता है। किसी भी एपी के लिए ये वाला फॉर्मूला होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस एपी में ए एन एनवा पद होता है, ए पहला पद होता है, एन जो होते हैं, कितने पद होते हैं वो होते हैं, और डी डी हमारा सार्वंतर होता है। फिर मैंने इससे रिलेटेड एग्जाम्पल बताया था आपको। ये सारे आपके क्वेश्चंस हैं। इन सारे क्वेश्चंस को मैंने कवर किया था। और मैंने कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था, आपने शायद उसको कवर कर लिए होंगे। तो चलिए आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं एन पदों का योग, सम ऑफ एन टर्म्स। जैसे कोई एक एपी है, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। एक एपी है तो इसमें ये पहला पद कहलाता है, इसके बीच का डिफरेंस सार्वंतर यानी डी कहलाता है। तो मैंने इससे nth टर्म, मतलब इसका nth टर्म अगर an, ये कैसे निकालते हैं ये पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिया, इसी को हम लोग nth टर्म कहते हैं। लेकिन इन सारे को हम लोग अगर जोड़ते हैं, यानी 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस, इस सबको अगर हम लोग जोड़ते हैं, ये किसके बराबर होता है, तो उसको हम लोग Sn बोलते हैं। ये होता है हमारा Sn। तो ये प्रथम n पदों का योग होता है, यानी सम ऑफ n टर्म्स। और इसका फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। Sn इक्वल टू n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, जहां n क्या होते हैं, पदों की संख्या, यानी कितने नंबर, कितने पद हैं। ए क्या होता है, ए होता है आपका प्रथम पद। एन क्या होता है, वही पदों की संख्या। और डी, डी हमारा होता है आपका सार्व अंतर। तो मैं फिर से आपको बता देता हूं, Sn इक्वल टू क्या होता है, n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये होता है प्रथम n पदों का योग, जहां Sn क्या होता है, जहां Sn इक्वल टू n पदों का योग, n इक्वल टू क्या होता है, पदों की संख्या। ए क्या होता है, ये होता है आपका प्रथम पद। और डी, डी होता है हमारा सार्वंतर। क्लियर। अब ये फॉर्मूला आया कहां से, इससे रिलेटेड एक कहानी है, मैं उसको आपको समझा देता हूं, जिसको हम लोग कहते हैं गॉस की कहानी। एक बच्चा था जिसका नाम था गॉस। पूरा नाम क्या था, कार्ल फ्रीडरिच गॉस। क्या नाम था, कार्ल फ्रीडरिच गॉस। 1785 की बात है। जर्मनी में एक 10 साल का बच्चा था जिसका नाम था कार्ल फ्रीडरिच गॉस।
उसके क्लास में एक टीचर ने पूरे स्टूडेंट को एक टास्क दिया, एक काम दिया, एक वर्क दिया कि आप 1 से लेके 100 तक के जितने पद होते हैं, जैसे 1 से लेके 3, 4 इस तरह का जोड़ करते करते 100 तक इन सारे का जोड़ क्या होगा, इसको निकालने के लिए कहा। टीचर ये सोचने लगे कि शायद बड़ा क्वेश्चन है, बच्चे को टाइम लगेगा, लेकिन गॉस ने 2 मिनट में इसका आंसर दे दिया। और उसमें गॉस ने क्या यूज किया, कौन सा ट्रिक यूज किया था? गॉस ने कहा कि हमें निकालना है एस एन, ये दिया हुआ है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अप टू 100, इतना निकालना है। तो उस टाइम ये फॉर्मूला नहीं था, n/2 × 2a + n-1 × d, ये फॉर्मूला तभी नहीं था। तो उसने क्या किया, वो सम निकालने के लिए क्या किया कि 1 + 2 + 3 + 4 + अब 99 इसी तरह होगा, यहाँ तक हमको निकालना है। तो उसने इसको उल्टा लिख दिया, क्योंकि आप 2 + 3 लिखो या 3 + 2 लिखो, दोनों बराबर ही होता है। 2 + 3 भी 5 होता है और 3 + 2 भी 5 होता है। तो इसने उसको उल्टा लिख दिया, पहले 100 लिखा, फिर 99 लिखा, फिर 98 लिखा, फिर 97 लिखा, फिर 96, फिर 95, फिर इस तरह चलते रहा, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इस तरह उल्टा इसको लिख दिया। और जब इसको हम लोग जोड़ते हैं, जब इसको हम लोग जोड़ेंगे, अगर मान लेते इसको समीकरण 1 मान लिया उसने, इसने इसको 2 मान लिया, जब इस एस को जोड़ा तो उसने 2s देख लिया, ये 1 और ये 100, इन दोनों को, ये वाला 1 और ये वाला 100 कितना हो जाएगा, 101। ये 2 था, ये 2 + 99 कितना हो जाएगा, 101। ये 3 + 98 ये भी कितना होगा, 101। ये 4 + 97 ये भी कितना होगा, 101। इस तरह ये चलते रहेगा, 101 101, लास्ट में ये वाला 100 और ये मिला के फिर कितना हो जाएगा, 101। यानी 101 बार बार रिपीट हो रहा है, 101 फिर 101 फिर 101 101, कितनी बार रिपीट हो रहा है ये 100 बार रिपीट हो रहा है, क्योंकि 1 से लेकर 100 तक ही तो गिनना है हमें। तो ये कितनी बार ऑर्डर रिपीट हो रहा है, ये कितनी बार दोहरा रहा है, तो यानी ये 100 बार अपने आप को रिपीट कर रहा है। अगर आप इस तरह लिखते हैं 2 + 2 + 2 + 2 + 2, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं तो नहीं, देखते हैं कितना बार है, 1 2 3 4 5, 2 को 5 से गुना कर देते हैं। उसी तरह 101 101 100 बार है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, 2s बराबर 101 गुना की जितनी बार है उतनी बार हम लोग गुना कर देते हैं। और आपको पता ही होगा, 0 से गुना करने के लिए किसी भी नंबर को 101 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 101, लास्ट में 2 0 हम लोग लगा देंगे, यानी 10,100। 2s का वैल्यू कितना आ गया, 2s का वैल्यू आ गया 10,100। तो s का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10,100 बटे 2, यानी 10,000 का 5,000, 100 का 50, यानी 5,050। तो उसने बस 2 मिनट में इसका आंसर बता दिया इस तरीके से। तभी क्या, एस एन इक्वल टू n/2 × 2a + n-1d, ये फॉर्मूला नहीं लगता था, इस तरह से बनाता था। तो ये तो इजी था तो बन गया, लेकिन कोई कोई क्वेश्चन टफ रहते हैं, उसके लिए काफी टाइम टेकन प्रोसेस है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। तो ये था हमारा गॉस की कहानी, जो 10 साल का बच्चा था। अब n पदों का जो फॉर्मूला होता है, जो डेरिवेशन होता है, वो ये डेरिवेशन उसी बेसिस पे निकाला गया है, जो ये मैंने आपको बताया कि उसको उल्टा लिख दिया, फिर उसको दोनों को ऐड कर दिया, यानी SS2S कर दिया पीछे, तो उसी के बेस पे इसको हम लोग निकालते हैं। अब हमें क्या, सामान्य रूप क्या होता है, अगर मैं आपको बताऊं, AP का सामान्य रूप, AP का सामान्य रूप क्या होता है, पहला पद A होता है, फिर A + D होता है, फिर A + 2D होता है, फिर इस तरह चलते रहता है, लास्ट में इधर A + n-1 × d, ये लास्ट वाला टर्म होता है, जिसको हम लोग an ही कहते हैं। ये इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। जब इस AP को हम लोग, हमें नंबर जोड़ना हो, तो हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं ये S है। जब हम इसको सम करेंगे तो सम को S से डिनोट कर देते हैं, S इक्वल टू क्या आ जाएगा, A + D, सबको हम लोग जोड़ देते हैं, A + 2D, इससे चलते रहेगा, लास्ट में क्या होगा, A + n-1 × d, इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं।
ये हो गया आपका इक्वेशन 1। जब इसको हम लोग उल्टा लिखते हैं, उल्टा लिखने पर एस तो ऐसे ही रहेगा, ए प्लस एन माइनस वन डी को पहले लिख लेंगे, ठीक है, प्लस एन माइनस वन से पहले क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस टू डी, प्लस इस तरह चलते रहेगा, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस डी और लास्ट में ए। जब इसको हम लोग उल्टा लिखेंगे, ये इक्वेशन आ गया आपका 2। समीकरण एक और दो को जब हम लोग जोड़ेंगे तो एस और एस, समीकरण एक प्लस दो करने पर, ये फॉर्मूला डायरेक्ट आपको कोई भी टीचर आपको लिख देगा कि एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, डायरेक्ट आपको इतना बता देगा, लेकिन ये आपको डेरिवेशन, ये फॉर्मूला आया कहाँ से ये आपको कोई नहीं बताएगा। एक और दो को हम लोग जब ऐड करेंगे तो एस और एस क्या हो जाएगा, टू एस हो जाएगा, ये ए, ये वाला ए, यहाँ ए कितना आ जाएगा, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए और ए टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसको हम लोग एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, प्लस जब हम लोग इस ए प्लस डी को करेंगे और यहाँ क्या है, ए प्लस एन माइनस टू डी, ए प्लस डी, ठीक है, ये वाला हो गया, इसको हम लोग जोड़ेंगे किसके साथ, ये वाला से, ए प्लस एन माइनस टू डी, प्लस एन माइनस टू इंटू डी, ठीक है, चलते रहेगा। फिर जब हम लोग इस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी को जोड़ेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी को जोड़ेंगे किसके साथ, ये वाला लास्ट टर्म को जोड़ेंगे हम लोग, इसका लास्ट कहाँ है, इसका लास्ट है यहाँ ए, इसको जोड़ेंगे हम लोग जब ए के साथ, ठीक है, यहाँ इधर टू एस है, ये है, ठीक है, अब यहाँ टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ये वाला है, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, इसका हो गया ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक, एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो इसको हम लोग यहाँ क्या है, ए प्लस डी, और यहाँ ये ए और ये कितना हो जाएगा, टू ए, टू ए, और यहाँ एन माइनस टू डी, एन माइनस टू डी, यानी डी को जब हम लोग इसको एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, एन डी माइनस टू डी, और एक डी यहाँ है, ये वाला हो जाएगा। इसी तरह लास्ट में फिर हम लोग जब इसको जोड़ेंगे तो इस तरह चलते रहेगा, और लास्ट वाला कितना आ जाएगा, यहाँ से ये वाला ए, ये वाला ए कितना हो जाएगा, टू ए प्लस ये वाला एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, अब ये टू एस को ऐसे ही टू एस लिख देंगे, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एक ये हो गया, ये टू ए है, एन डी माइनस टू डी प्लस डी कितना हो जाएगा, माइनस टू डी और प्लस डी कितना, यहाँ जैसे है टू ए तो ये रख दिए यहाँ, और यहाँ एन डी है ही एन डी, ठीक है, और माइनस टू डी प्लस डी कितना हो जाएगा, माइनस डी, टू एस इक्वल टू टू ए, ये इस तरह चलते रहेगा, इस तरह से टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हो गया, प्लस अब यहाँ टू ए रहने देते हैं, यहाँ से अगर हम लोग क्या कॉमन लेते हैं, डी कॉमन लेते हैं, और यहाँ हम डी कॉमन लेते हैं तो कितना बच जाएगा, यहाँ एन बचेगा और यहाँ वन बचेगा, टू एस इक्वल टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, इस तरह चलते रहेगा, और यहाँ भी टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी ये कितना हो जाएगा, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये तो हो गया, लेकिन ये कितनी बार चल रहा है, हम कितने नंबर्स का टर्म ले रहे हैं, एन नंबर्स का टर्म ले रहे हैं, एम नंबर्स का टर्म लेते हैं तो एन बार चलते रहेगा, तो एन से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो एस बराबर ये एन यहाँ रहेगा, ये टू इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही आपको क्या करना था,
प्रूफ करना था, जो आपका प्रूफ हो गया। तो ये फॉर्मूला आया कहाँ से? तो इसी के बेसिस पे ये फॉर्मूला आया है। आई होप यहाँ तक क्लियर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। आई होप यहाँ तक क्लियर। अब जैसे मैंने आपको बताया, ये फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है आपका Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका फॉर्मूला होता है, आपका ये सम का फॉर्मूला गया। अगर हम इसी Sn को ऐसे ही लिखते हैं, यहाँ n/2 लिखते हैं, और 2a को हम लोग क्या लिख सकते हैं? a प्लस ए लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 2a को a प्लस ए प्लस ये n-1 इंटू डी। Sn इक्वल टू n/2 a प्लस, यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या, कौन सा फॉर्मूला है? a प्लस n-1 डी हम लोग क्या लिखते हैं? an तो ही का फॉर्मूला होता है, an बराबर a प्लस n-1 डी। तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया आपका किसका? सम वाला। एक तो ये वाला है ही, ऊपर से ये वाला भी एक फॉर्मूला हो गया। तो Sn इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस an बराबर क्या होता है? लास्ट टर्म। और an को मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया था कि कभी हम लोग an को बुक में कभी कभी l से भी डिनोट किया हुआ रहता है। ये भी आपका क्या होता है? ये भी आपका लास्ट टर्म होता है, यानी अंतिम पद, जिसको हम लोग an भी कहते हैं। तो an इक्वल टू एल, यानी ये दोनों सेम होता है। तो आप इसको एन के जगह हम लोग एल भी लिख सकते हैं। Sn इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल, एल फॉर लास्ट टर्म। तो चाहे आप ये इस फॉर्मूला के थ्रू से बनाएं, इसके थ्रू बनाएं, इसके थ्रू बनाएं, आंसर सेम आएगा। क्लियर? वही चीज यहाँ दिया हुआ है कि Sn इक्वल टू क्या होता है? Sn इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। या फिर आप ये कहें Sn इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल, या फिर ये भी कह सकते हैं 2a प्लस n-1 डी। इसको ये भी कह सकते हैं n/2 इंटू ए प्लस ए एन, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, और एक स्पेशल जो फॉर्मूला होता है आपका एनवा पद का सम निकालना है, यानी आपको एनवा पद क्या होता है? एन। अगर ए एन निकालना है तो एन बराबर क्या होता है? जैसे अगर मैं जनरली आपको बताऊं एन ऐसे कैसे निकालते हैं। जैसे मान लेते कोई एक एपी है, एपी क्या है? ए, A2, A3, A4, A5, इस तरह चलते रहता है। लास्ट में क्या होता है? इधर AN, फिर AN-1, फिर AN-2। ठीक है, अगर हमको ये AN निकालना है तो क्या करेंगे हम? इस AN के लिए यहाँ से यहाँ तक अगर हम सम निकाल लेते तो कितना हो जाएगा? ये यहाँ से यहाँ तक का सम निकालते तो पूरा ठो ये हो जाएगा SN, और यहाँ ये पूरा ठो यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा ठो क्या होगा? SN। उसमें से अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक का घटा देते हैं, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक हो गया। और हम लोग वहां से अब यहाँ से यहाँ तक का ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा ये सम ऑफ n-1 टर्म का, ये सम ऑफ n टर्म का यहाँ तक आएगा, n-1 टर्म का सम ऑफ n- टर्म यहाँ तक आ जाएगा। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा तो हो गया। उसमें से ये वाला पार्ट हम लोग घटा देंगे तो क्या ये वाला पार्ट नहीं बच जाएगा? तो ये बच जाएगा क्या? an। पूरा में से जब हम लोग Sn-1 घटा देंगे तो हमारा an बच जाएगा। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। तो जब भी कभी भी हमको an निकालना हो, an निकालने हम लोग क्या करेंगे? Sn निकाल लेंगे, उसमें से Sn-1 घटा देंगे, यही हमारा हो जाएगा an। आई होप क्लियर। और कभी भी हम लोग का n पदों का योग जब हम लोग an स्क्वायर प्लस bn के फॉर्म में कर दिया हुआ रहता है तो हम लोग an इक्वल टू Sn माइनस Sn-1 का यूज करते हैं। और ये फॉर्मूला कब वैलिड है? जब हमारा नंबर ऑफ टर्म्स कब हो, जैसे मैंने आपको क्या बताया पीछे बहुत सारे टर्म्स, जब भी दो से ज्यादा दो से ज्यादा या बराबर हो तब ये फॉर्मूला यूज होता है। अब कुछ एग्जांपल्स है, इसको हम लोग देख लेते हैं। इंक कलर चेंज कर लेता हूँ। एग्जाम्पल है AP इक्वल टू 8, 3 - 2 के पहले 22 पदों का योग। इस AP के पहले 22 पदों का योग क्या होगा? यानी हमें
क्या है एपी 8 3 - 2। एपी क्या है 8 3 - 2। इस तरह चलता है। हमें चाहिए प्रथम 22 पदों का योग, हमें S22 चाहिए। हमें दिया क्या है, दिया है पहला पद 8 है, यानी A बराबर 8, और D बराबर कितना दिया हुआ है 3 - 8। 3 - 8 कितना हो जाएगा -5। हमें S22 चाहिए। S22 के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग, और n कितना है, n इक्वल टू 22, n तो हमें 22 दिया हुआ है ना, तो A D दिया हुआ है, n दिया हुआ, तो हम लोग इसमें क्या निकाल लेते हैं, हम लोग AN निकाल लेते हैं, या फिर डायरेक्ट को फॉर्मूला लगा देते हैं S22। S22 बराबर क्या होगा n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी बराबर n के जगह हम लोग क्या लिखेंगे 22/2, 2 गुना A के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, A के जगह हम लोग 8 लिखेंगे, प्लस n के जगह 22 - 1 गुना D के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, D हमारा -5 है। ये हो गया 11, 8 दूनी 16 प्लस 22 - 1 कितना होगा 21 गुना -5, 11 गुना 16 प्लस गुना माइनस कितना होगा -21, 5 होता है 105। अब बड़ा कितना 11 गुना 16 में से 105 गया, कितना बचेगा 15 से 6 गया 9, 9 से 1 गया 8, कितना बचा 89। ये माइनस में बचेगा। जब भी हम लोग 11 को 89 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। देखिए कभी भी हम लोग को 11 से अगर मल्टीप्लाई, एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, कभी भी किसी नंबर को हम लोग को 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, 9 को ऐसे लिख देंगे, 9 और 8 कितना होता है 17, और 7 हासिल 1, और 8 और 1 9, ये हो जाएगा -979। सम ऑफ 22 टर्म कितना हो जाएगा, 22 टर्म का योग हो जाएगा -979। ये हमारा आंसर। क्लियर, -979। एक एपी क्या है, एपी 7 प्लस 10 से ही 1/2 प्लस 14 प्लस इतना का योग क्या होगा। ठीक है, 7 10 से ही 1/2, 10 से 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 से ही 1/2 यानी 10 प्लस 1/2 यानी 10.5, यही तो हुआ। एपी क्या है 7 10.5 14, लास्ट में 84। एपी क्या है हमारा, हमारा एपी दिया हुआ है 7 10.5 14, इस तरह चलता है, लास्ट में कितना है 84। इसका हमें क्या योग पूछ रहा है, तो एस निकालना में हमें दिया क्या क्या है, हमें दिया हुआ है ए बराबर 7, डी बराबर कितना हो जाएगा 10.5 - 7 बराबर 3.5। ठीक है, ए हो गया, डी हो गया। अब हमें ए एन मतलब लास्ट टर्म एल दिया हुआ है, एल कितना हमें 84 दिया हुआ है, तो हम लोग एस निकाल लेते हैं। एस बराबर कितना होता है n/2 इंटू ए प्लस एल बराबर n/2। एन कितना है, पहले हम लोग एन निकाल लेते हैं, हम लोग एन निकाल लेते हैं। एन कैसे निकालेंगे, एन निकालने के लिए हमें लास्ट वाला टर्म दिया हुआ है 84, यानी ए एन बराबर 84 दिया हुआ है। एन बराबर क्या होता है, रीड वाला फॉर्मूला, ए प्लस n-1 इंटू डी, 84 बराबर ए का मान कितना है 7 प्लस एन निकालना है, और डी का मान 3.5। अब 84 - 7 कितना हुआ, 84 - 7 बराबर n-1 इंटू 3.5। 84 से 7 कितना होगा
77 बराबर n-1 गुना 3.5। 77 बटे 3.5 बराबर n-1। इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ x0, 7 5 6 35, 7 1 7, 7 1 7 0, 5 दूनी 10, 1 10, 5 दूनी 10, तो 22 बराबर n-1। n बराबर कितना हो जाएगा 23, हमारा n निकल गया 23। तो लिख देते हैं 23 बटे 2, ये कितना है, ये है 7 और लास्ट में 84। 23 बटे 2, 84 और 7 कितना होता है, हमारा होता है 91। 30 गुना 91 बटे 2, यही आपका हो जाएगा आंसर। जो आपका आंसर कितना आएगा, 23 गुना 91 बटे 2, जो होता है 1046.5। ठीक है, जब भी हमें लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म पता हो तो हम लोग a+l वाला फॉर्मूला को यूज करेंगे। ये वही जो मैंने आपको पीछे बताया कि हमें अगर निकालना हो an क्या होता है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स 2 या 2 से ज्यादा होता है, नंबर ऑफ टर्म्स 2 या 2 से ज्यादा हो तो Sn से हम लोग Sn-1 को माइनस कर देते हैं तो हमें an निकल जाता है। अब जैसे Sn दिया हुआ है हमें, Sn-1 दिया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन एग्जाम्पल यहाँ है, AP का Sn बराबर इतना दिया हुआ है, तो पहला पद और सार्वंतर निकालो। Sn हमें कितना दिया हुआ है, 4n-n²। ठीक है, तो S1 निकाल लेते हैं हम लोग पहले। S1 कितना होगा, 4, n की जगह हम लोग 1 लिख देंगे, माइनस 1 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 1 बराबर 3। ये कोई भी एक AP है हमारे इसमें ABCDE इस तरह से दिया हुआ है, तो S1 का मतलब क्या होता है, S1 मतलब पहला पद का योग। पहला पद का योग मतलब खुद पहला पद ही तो होता है। S1 मतलब पहला प्रथम एक पदों का योग, और प्रथम एक पदों का योग क्या होता है, पहला पद खुद ही होता है। मतलब S1 बराबर क्या होता है, S1 हमेशा A1 के बराबर होता है, इतना आपको याद होना चाहिए। यानी हमारा A1 निकल गया, हमारा कितना, A1 निकल गया हमारा 3। मतलब प्रथम पद हमारा AP जो हो गया, AP का प्रथम पद हमारा निकल गया 3। अब हम दूसरा पद निकालते हैं। अब हम लोग अगर S2 रखते हैं, अगर हम लोग S2 रखते हैं, S2 रखेंगे तो क्या होगा, n की जगह 2 आएगा, 4 × 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। S2 क्या होता है, S2 मतलब इन प्रथम दोनों पदों का योग। ये हमारा 3 निकल गया और दोनों का योग कितना है, दोनों का योग निकल गया हमारा 4। तो ये पद कितना हो जाएगा, ये प्रथम वाला 3 है, दोनों मिला के 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, एक करेंगे तो ना 3 + 1 4 होगा। तो हमारा दूसरा वाला टर्म कितना निकल गया, 1 निकल गया। यानी अब हमें a पता चल गया, a बराबर 3। d कितना होगा, d हो जाएगा 1 माइनस 3 बराबर -2। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, पहला पद चाहिए, तो सार्वंतर चाहिए, पहला पद 3 निकल गया और सार्वंतर -2 निकल गया। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमें AP का योग निकालना है। एक्सरसाइज 5.3 में क्या दिया हुआ है, कोई इसका योग निकालना है। AP क्या है, 2 7 12 के 10 पदों का योग निकालना है। 2 7 12 के प्रथम 10 पदों का योग। AP क्या है, 2 7 12, हमें S10 चाहिए। दिया क्या क्या है, हमें दिया हुआ है A बराबर कितना दिया हुआ है, 2। D बराबर कितना दिया हुआ है, 7 - 2 5। N बराबर कितना दिया हुआ है, N हमें 10 निकालना है, तो N बराबर 10। तो हम लोग S10 निकाल लेते हैं। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2। इतनी बार आपको फॉर्मूला लिखना है कि लिख लिख के आपको याद हो जाए, 2a + n-1 × d। n की जगह हम लोग अगर 10 बार निकालना है तो S10 बराबर कितना देगा, 10 बटे 2, 2 गुना a का मान कितना है 2, प्लस n का मान है 10 - 1 गुना d कितना है, d है 5 आपका।
ठीक है, बराबर 10/2 कितना हो जाएगा 5 गुना 2 दूनी, ये 2 दूनी 4 प्लस 10 में से 1 गया कितना हो जाएगा 9 गुना 5, 5 गुना 4 प्लस 9 × 5 = 45, 5 गुना 45 और 4 कितना हो जाएगा 50। तो अब इसको जब गुना करेंगे तो 5 × 9 = 45, हासिल 4, 5 × 20 और 4 = 24। ये आपका 245 हो गया आपका, यही प्रथम 10 पदों के योग का, प्रथम इस एपी के प्रथम 10 पदों का योग हुआ 245। इसी तरह 1 से लेकर 4 तक आपको दिया हुआ है, मैंने पहले आपको बता दिया। ये तीनों आपका, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये तीनों आपका रह गया होमवर्क। तीनों को आपको इसका सॉल्व करके इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में पुट करना है। 245। एक्सरसाइज 5.3 क्या कर रहा है, इसका क्वेश्चन नंबर 2, इसका हमको सम निकालना है। तो ये थोड़ा इजी है, मैं ये वाला कर देता हूँ। ये तो मैंने आपको कराया अभी, ये करा दिया, आपको ये करना है। ये मैं कुछ पिछले स्लाइड में ये आपको मैंने कराया, ये आपको घर से करके आना। इसका आंसर क्या करना है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में, आंसर को क्या करना है, नीचे जो आपको कमेंट बॉक्स दिख रहा है उसमें कमेंट करना है इसके आंसर। ठीक है, हमें ये सब वैल्यूज दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है, एन और एस एन निकालना है। ए बराबर 5, 5 3 50, क्या क्या दिया हुआ है हमें, 5 3 50, एन और एस एन निकालना है। ये 5 दिया हुआ है ए, क्वेश्चन हमारा है 5 दिया हुआ है ए, डी दिया हुआ है 3, सही जा रहे हैं क्या हम, ए बराबर 5, डी बराबर 3, एन बराबर 50, एन और एस एन निकालना है। सही तो जा रहे थे हम, ए बराबर 5, डी बराबर 3, ए एन बराबर 50, ये हमें दिया हुआ है। हमें निकालना क्या, एन निकालना है, हमें एस एन निकालना है। ठीक है, कितने पद हैं और उस पदों के योग निकालना है। हमें दिया क्या क्या है, ये सारा चीज हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ए एन से हम लोग पहले एन निकाल लेते हैं। तो ए एन बराबर क्या होता है भाई, बैकबोन वाला फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान हमें कितना दिया हुआ, 50 दिया हुआ है। ए का मान हम लोग 5 रख देंगे, एन हमें निकालना है, और डी क्या होगा, डी आपका जो दिया हुआ है 3, 50, ये +5 है, इधर आएगा तो -5 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका n माइनस 1 गुना 3, 50 में से 5 गया कितना हो जाएगा, ये 50 में से 5 गया आपका ये हो जाएगा 45, इधर हो जाएगा n माइनस 1 गुना 3, ये गुना 3 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी 45 गुना इधर आके भाग बटे 3 बराबर n माइनस 1। 45 को जब हम 3 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। तो n माइनस 1 बराबर कितना हो गया 15, तो n बराबर कितना हो गया 15 प्लस 1 बराबर 16। n निकल गया, अब हमें क्या निकालना है, हमें एस एन निकालना है, यानी S16 निकालना है। S16 में कितना हो जाएगा, n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 16/2, 2a, 2 गुना a का मान है 5 प्लस n का मान कितना निकला हमारा 16, तो 16 माइनस 1 गुना डी का मान कितना है, डी का मान है 3, तो इसको हम लोग काटेंगे तो कितना हो जाएगा 8 गुना 2 गुना 5 कितना हो जाएगा 10 प्लस 16 में से 1 गया 15, जब हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 45, 8 गुना 45 और 10 55,
तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 है 40 का 0 हासिल 4, 8 5 है 40 और 4 444। तो S 16 निकल गया हमारा 440। N निकालना था, N हमारा कितना गया, N आ गया 16, S 16 और SN आ गया 440। यही हमारा आंसर होगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।